सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजे काज। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजे काज। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। बंसी बजैया रास रचैया, तारनहार मेरे तुम ही के भैया। तुमसे बड़ा कहाँ कौन कन्हैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे। अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे। मेरे यार सावरे, दिलदार सावरे। मेरे यार सावरे, दिलदार सावरे। मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे। मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे। ऐसा रंग तू रंग दे सावरिया, जो उतरे ना जन्म जन्म तक। नाम तू अपना लिख दे कन्हैया मेरे सारे बदन पर। ऐसा रंग तू रंग दे सावरिया, उतरे न जन्म जन्म तक। नाम तू अपना लिख दे कन्हैया मेरे सारे बदन पर। मुझे अपना बना के देखो, मुझे अपना बना के देखो एक बार सावरे। मुझे अपना बना के देखो एक बार सावरे। मेरे
विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना है। हे महारानी, हे राधा रानी, मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना है। हे महारानी, हे राधा रानी, ओ मुझे तेरा ही सहारा महारानी, तेरा ही सहारा महारानी, चरणों से लिपटाए रखना है। हे महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, तेरा ही सहारा महारानी, चरणों से लिपटाए रखना है। हे महारानी, हे राधा रानी, छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे, किशोरी तेरे दर पे आ गया है। किशोरी तेरे दर पे आ गया, हे महारानी, तेरे दर पे आ गया, हे राधा रानी, तेरे दर पे आ गया। छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे, किशोरी तेरे दर पे आ गया है। किशोरी तेरे दर पे आ गया, हे महारानी, किशोरी तेरे दर पे आ गया। मैंने तुमको पुकारा ब्रज रानी, तुमको पुकारा ब्रज रानी, के जग से बचाए रखना है।
परम सत्य प्रातःस्मरणीय पूज्यपाद हमारे वैसे मंजर सिंह हो चुके हैं। कथा प्रारंभ हो उससे पहले दो बार बोलिए भागवत महापुराण की। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे आरती के लिए। खड़े हो जाइए। श्री भागवत भगवान की है आरती, अपनों को परख से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, अपनों को परख से है आरती।
महाराज की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। एक लॉन्ग मार एक लॉन्ग मार वक्रतुंड महाकायो कोटि सूर्य समप्रभो निर्विघ्नं कुरु सर्वकार्येषु अभीप्सिता सिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमैश्वर्यमतलं प्राप्स्यते भूतले पुमान्। ॐ वराहमिहिरामं ब्रह्मतिलकं कुण्डलाक्रान्तगन्धं कञ्जाक्षं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरदर्शनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे युवति सदृशं ब्रह्मगोपालवेशम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आयुभावो पुत्रेति तन्मयमानतोऽस्मि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां करने के पहले भगवान नाम से अपनी वाणी पवित्र करने पहले उसके बाद आरंभ करेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे गोविंद गोविंद राम। Hare
ये सोनी परिवार नाम के बड़े भैया सुरेंद्र जी और अपने जो श्रीमती जी हैं सुमन जी, और बड़े भैया का नाम तो मुझे मालूम नहीं है, राजेश। अच्छा, तो सोनी परिवार के द्वारा आज जो श्रीमद् भागवत का दिव्य आयोजन रखा गया है कि आज देखिए पितरों के आशीर्वाद से, देखिए जब सारी कृपा एकत्रित होती है, ध्यान रखें, संत कृपा, गुरु कृपा, पितरों की कृपा, जब सारी कृपा एकत्रित होती है तब ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है। ध्यान रखिए। एक बात और बताएं, आप सारे जीवन पुण्य करें और उस पुण्य का फल ये चाहें कि हमें भागवत श्रवण करने को मिल जाए, नहीं मिल सकती। लेकिन जन्मांतरे भवे पुण्यम सदा भाग्यवतम न भेदो। देखिए जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तब श्रीमद् भागवत कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं एक बात और बता दूं आपको, ये भागवत कोई फंक्शन नहीं है, ये ध्यान रखना है। फंक्शन तो पर बीच में करते हैं, जो उत्सव आते हैं, ये भागवत एक अनुष्ठान है, ध्यान रखना। इसलिए भागवत की मूल कथा और क्रमबद्ध कथा होता है, वो अनुष्ठान सफल होता है। ये नहीं कि हम यहाँ से छलांग वहाँ लगाए, वहाँ से वहाँ लगाए, वो कथा का क्रम नहीं है। आज जो प्रथम दिवस हमारा है, ये भागवत सप्ताह का प्रथम दिवस नहीं है, ये शोभा यात्रा, इस कलश यात्रा को शोभा यात्रा बोलते हैं। कथा होती है जो महात्म भागवत के अंतर्गत नहीं है, स्कंद पुराण में है, पद्म पुराण में है, वाराह पुराण में है। तो देखिए ये 7 दिन में हम सम्मिलित नहीं करते, कहीं भी आपसे बताएं। यदि आज हम 7वां दिन सम्मिलित कर लेते तो क्या भागवत कथा प्रारंभ हो पाती क्या? अरे मुश्किल से महात्म कथा नहीं हो पाती, आपसे बताएं। तो देखिए आज महात्म कथा करके इसके बाद 7 दिन फिर भागवत चलेगी हमारी। तो देखिए बड़े सौभाग्य से जब सारे जो है तो कृपा एकत्रित होती है, और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात क्या है कि परम पावन ये पुरुषोत्तम मास है भाई मेरे। इस मास में, महीने में जो भी हम कार्य करते हैं वो अनंत गुणा फल की प्राप्ति होती है, और हर तीसरे वर्ष ये पुरुषोत्तम मास आता है। इसको पहले लोग मल मास कहते थे, इसमें कोई कार्य अच्छे कार्य नहीं होते थे। तो एक बार ये मलमास भगवान नारायण के पास गए, बोले भगवान आपने मुझे ऐसा बनाया है कि मेरा कोई नाम लेने ही नहीं चाहता है। देखिए 12 महीना जो है सबके अलग अलग स्वामी हैं, पर इस मलमास का कोई स्वामी नहीं था। तो भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं अपना नाम तुम्हें देता हूँ। तो भगवान ने अपना नाम पुरुषोत्तम मास दे दिया। और इस महीना के मालिक कौन है? भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री विष्णु है। इस महीने में जो भी हम दान पुण्य कथा श्रवण करते हैं तो उसमें अनंत गुणा फल की प्राप्ति होती है। इस महीने में केवल गृह प्रवेश, विवाह आदि नहीं होते, इसलिए नहीं होते। सबसे फुर्सत होकर के, निश्चिंत होकर के आप भागवत कथा श्रवण करें। यदि इस पुरुषोत्तम महीने में भी भागवत के विवाह आदि कार्यक्रम होते या और भी अन्य कार्य होते तो क्या आप शांति से कथा सुन सकते थे? भगवान ने स्वतंत्र कर दिया था कि इस पुरुषोत्तम महीना केवल भागवत कथा के लिए है और सत्संग के लिए है। तो आपसे पता लिखा है कि सारी कृपाएं एकत्रित होती हैं। देखिए एक बात और बताएं, जिस जगह है भागवत कथा होती है तो तद ग्रहण तीर्थ रूपमी कथा श्रवण कार्यक्रम वो भूमि तीर्थ बन जाती है। वहाँ पर सभी देवता, सभी तीर्थ, सभी पुराण आकर के कथा श्रवण करते हैं। हमारे पितर लोग आशा करते हैं। देखिए धनवान पुत्र को देख करके पितर कभी प्रसन्न नहीं होते, ध्यान रखना है। गुणवान को देख के प्रसन्न नहीं होते हैं, विद्वान को देख के प्रसन्न नहीं होते। प्रसन्न कब होते हैं? उनके भक्त में, घर में यदि कोई भक्त पुत्र पैदा हो जाए उनको बड़ी प्रसन्नता होती है। हमारे मरे हुए पितर तो चले जाते हैं, वो भी आशा करते हैं कि हमारे वंश में कोई ऐसा पुत्र जन्म लेकर के आ जाए कि कम से कम हमें भागवत कथा श्रवण कराए। तो देखिए इस भागवत के जो आयोजक हैं आपसे क्या बड़ी भक्ति से, बड़े निष्ठा से, और उन्होंने एक कार्यक्रम जो प्रारंभ किया है। हमसे 2 माह पहले साथ चर्चा हुई थी, समझने की चर्चा हुई थी, और जिस दिन से इनको तारीख मिली आज की, उसी दिन से तैयारी करना प्रारंभ कर दिया। आपसे बताएं, नित्य मेरे पास फोन जाते थे, गुरु ये साक्षात भगवान का स्वरूप है। जो भागवत है वही श्री कृष्ण है, और जो श्री कृष्ण है वही श्रीमद् भागवत। आपसे बताएं, भागवत क्या? भागवत पंचम वेद है। इतिहास पुराण जो पंचमों वेद
देखिए हमारे जो भारतीय ग्रंथ हैं, हमारे ऋषि मुनियों के स्मृतियां हैं, इस स्मृति के बाद पुराण है और पुराण में सर्वश्रेष्ठ श्रीमद् भागवत महापुराण है। देखिए 18 पुराण में सर्वश्रेष्ठ श्रीमद् भागवत महापुराण है। देखिए स्कंद पुराण में भी इसमें महात्मा आता है। कोई व्यक्ति अपनी प्रशंसा कभी नहीं कर सकता है, उसकी प्रशंसा तो कोई दूसरे अन्य पुराणों में यहाँ तक वर्णन किया गया भागवत के भाई में। आपके जीवन में जो भी कामना हो या जो भी संकट हो, एक ऐसा प्रयोग मैं आपसे बताऊं, हमारे गुरुओं ने बताया था कि देखिए कोई भी मन में कामना हो या जो भी संकट जीवन में हो, एक आप अनुष्ठान करिए। क्या परिक्रमा प्रतिदिन लगाइए 41 दिन का। 41 दिन का प्रयोग है। यदि ये प्रयोग आपने 41 दिन कर लिया तो जो भी कामना आपके मन में होगी या जो भी संकट होगा वो दूर हो जाएगा और कामना भागवत भगवान पूर्ण कर देंगे। ऐसा भागवत का महात्मा मेरे भाई, ये 41 दिन का प्रयोग है, आप करके देखिए। और कई लोगों ने किया है और उनके कार्य सफल हुए हैं। इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं। और देखिए स्वयं भगवान के मुख से निकला हुआ दिव्य ग्रंथ है। देखिए सबसे पहले भागवत नारायण के द्वारा ब्रह्मा जी को मिले। ब्रह्मा जी से नारद सुखदेव जी को पढ़ाए, सुखदेव जी हम सबको सुना रहे हैं। देखिए पहले 4 श्लोक की भागवत का उपदेश किया इन्होंने, भगवान नारायण ने ब्रह्मा को और ब्रह्मा ने नारद, नारद व्यास के लिए। व्यास का मतलब क्या होता है? विस्तार करना। तो 4 श्लोक की भागवत का 18,000 श्लोक में उन्होंने विस्तार कर दिया। देखिए भागवत जो है वैष्णवों का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। इसे श्रेष्ठ दूसरा कोई ग्रंथ हो नहीं सकता है। देखिए इसके श्रवण करने से अंतःकरण में भगवान प्रकट होने लगते हैं। और आपसे बताएं जो है तो बच्चों से मोह कम हो जाता है और धन में आसक्ति कम हो जाती है। बस परमात्मा के चरण मन लगने लगता है। वो भागवत ग्रंथ है। देखिए यदि जीवन सुधारना है तो रामायण की शरण में जाइए, यदि मृत्यु सुधारना है तो भागवत की शरण में आइए। रामायण हमें क्या बताती है? भाई कैसा होना चाहिए, पिता का धर्म क्या है, पुत्र का धर्म क्या है, पत्नी का धर्म क्या है, ये सब हमें रामायण सिखाती है। और सारे जीवन को सुधार करके मृत्यु सुधारनी है तो आप भागवत की शरण में आइए। देखिए भागवत मृत्यु दूर नहीं करती है, ध्यान रखना यार। मृत्यु का जो भय लगा है, जो डर लगा है, वो दूर कर देती है। राजा परीक्षित को 7 दिन का सांप लगा। महाराज श्री सुखदेव जी साक्षात भगवान सुखदेव जी के रूप में आए और भागवत सुनाया। तो महाराज परीक्षित को 7वें दिन तक्षक नाग ने डसा, लेकिन जो मृत्यु का डर लगा था वो समाप्त हो गया। और क्या कहते हैं 7वें दिन बोले भगवान, एक तक्षक नहीं यदि 1000 तक्षक मेरी मृत्यु बन करके हमें अब मुझे कोई इससे भय नहीं, कोई डर नहीं है। और ये भागवत का विश्व का, देखिए एक बात बताएं, विश्व की जितने सारे ग्रंथ हैं भगवत दर्शन का मार्ग बताएंगे आपको। भगवत दर्शन करने का मार्ग बताएंगे। यदि भगवान का साक्षात कराने का सामर्थ्य है तो भागवत महापुराण है। विश्व के सारे ग्रंथ मोक्ष का मार्ग बता देंगे और यदि मोक्ष करने का सामर्थ्य है तो उसी भागवत महापुराण में आपसे बताएं। और बता रहे भागवत के एक एक अक्षर में राधा कृष्ण का ही वर्णन किया गया है। राधा भक्ति हरि ज्ञानम ताभ्याम याज समन्विता ताम श्रीमद् भागवतीं गाथां वंदे युगलरूपिणी। माने ये भागवत क्या है? साक्षात भगवान श्री राधा कृष्ण का प्रत्यक्ष इसका स्वरूप है, जिसकी श्रवण करने से, मनन करने से, चिंतन करने से, दर्शन करने से और सभी प्रकार से भागवत आपका कल्याण करती है। इस प्रकार से बता रहे हैं। अब आपको एक बात और बताएं। देखिए हमारे भारतीय ऋषि मुनियों की एक परंपरा है। क्या परंपरा है? कि जिस ग्रंथ की हम कथा सुनाते हैं तो सबसे पहले उसका महात्म्य महिमा जरूर सुना। तीनों प्रकार के ताप दूर हो जाते हैं। तो हम श्रोता भक्ता सब मिल करके श्री कृष्ण राधा कृष्ण के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। देखिए यम प्रजंतमनुपीतमपीत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तर आजुहावो पुत्रेति तन्मय तया तर गोभिलेदो तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोषि। सुखदेव जी के चरणों में ध्यान करके और कथा आरंभ करते हैं महात्मा की। नैमिषी सूत मासीनो। देखिए जितने पुराणों का कथा हुई है ना, सबसे पहली कथा कहाँ हुई है? नैमिषारण्य क्षेत्र में। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि विराजमान हैं।
और उन्हें जितने ऋषि थे सबके प्रधान श्री सूत जी थे, वही सब कथा सुनाते थे। तो नैमिषारण्य क्षेत्र में सब ऋषि विराजमान थे। उसी समय वेद व्यास के प्रधान शिष्य श्री सूत जी का आगमन हुआ। तो जब ऋषियों ने देखा सूत जी आए, सब खड़े होकर उनको प्रणाम किया। उनको मालूम था ये जो पुराण इतिहास सुनाते हैं, तो सब खड़े होकर के उनको प्रणाम किया। बोले कथा में स्वागत सुनो स्वामी को। तो सौनक आदि ऋषियों ने क्या प्रश्न किया? देखिए सौनक आदि 88,000 थे, एक ऋषि को अपना प्रतिनिधि बना दिया। भाई सभी प्रश्न तो नहीं कर सकते हैं, और प्रतिनिधि बना के पहला प्रश्न क्या किया? बोले अज्ञान ध्वांत विध्वंसो कोटि सूर्य समप्रभो सूतख्यायि कथा सारम मम करण रसायन भगवान। अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए आपका ज्ञान कैसा करोड़ों सूर्य के समान है। एक सूर्य से भी अंधकार दूर हो जाता है, लेकिन ऋषियों ने उपमा क्या दिया कि आपका ज्ञान करोड़ों सूर्य के समान है। भगवान कृपा करिए, हमारे हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार है, आप ऐसी कथा सुनाइए कि हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो जाए। और सूतख्यायि कथा सारम, हमें एक बात और बता रहे हैं, हमें कथा नहीं सुनना है, तो क्या सुनना है? तो ये कथा सारम, केवल कथा का सार निचोड़ सुनाइए आप, और मम कर्ण रसायनम, जो सुनने में भी अच्छी लगे, जो रसायन का काम करे। रसायन जानते हैं, बुढ़ा आदमी खाए तो जवान हो जाए, वो रसायन काम करता है भाई मेरे। तो जो सुनने में अच्छी लगे वो कथा सुनाइए। ऐसी कथा नहीं महाराज कि सुनते सुनते नींद आ जाए। और हम क्या बताएं आपको, निद्रा देवी तो बड़ी कृपा करती कथा में, आपसे बताएं कहीं जाए चाहे न जाए कथा में जरूर आएगी। और जहाँ क्यों जाती मालूम है? एक बार रोते रोते भगवान राम के पास चली गई। बोले महाराज तुमने मेरे कुंभकर्ण को समाप्त कर दिया, 6 महीना सोता था, अब बताओ जाऊं तो जाऊं कहाँ? बोले बहुत बढ़िया जगह बताता हूँ, जहाँ राम कथा हो, भागवत कथा वहीं चली जाना, तो वहाँ मेरा क्या काम है? बोले जो सुनने में जरा भी आलस्य करे उसी के अंदर प्रवेश कर जाना। और देखो भागवत तो एक माने कथा में कितनी शांति मिलती है, विचार तो करिए आप। लोग दवा खा खा के सोते, नींद नहीं आती है, दवाइयां लेकर के भी सोते तो नींद नहीं आती है। और बारे भागवत राम की कथा इतनी शांति मिलती कि आती नींद आ जाती, गोली की जरूरत नहीं आता, कितनी शांति। विचार करिए। तो देखिए सावधानी से कथा सुनना चाहिए। बोले मम कर्ण रसायनम, जो सुनने में अच्छी लगे भगवान वो कथा सुनाइए। सबके कर्म राक्षसों जैसे हो गए हैं, कहने को मानव है, उनके कर्म देखिए, विचार करिए, कर्म चाहिए। राक्षस 2 प्रकार के होते हैं, एक जन्म से, एक कर्म से। जन्म से कौन राक्षस होते? जैसे जन्म से राक्षस कौन था? प्रहलाद जी थे। लेकिन भगवान के इतने परम भक्त हुए कि लोग प्रातःकाल प्रहलाद जी का नाम लेते, प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक। और रावण ब्राह्मण था, लेकिन उसका कोई पाप कोई नाम लेता प्रातःकाल। तो जन्म से कर्म से 2 प्रकार के राक्षस, एक जन्मना एक कर्मणा। तो बता रहे भगवान वो एक हो एक कलो प्राप्त हो जीव इस कलयुग के बीच में जितने मानव हैं सबके कर्म खराब हो रहे, और सब राक्षसों के जैसे कर्म करने लगे। बोले माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु संग करवा वही सेवा। जो माता पिता का तिरस्कार करते हैं, साधु संतों का तिरस्कार करते हैं, वेद शास्त्रों को जो नहीं मानते हैं, ये तो राक्षस हैं। और बता रहे भगवान कृपा करके आप बताइए कि उसी देखिए दिन रात पाप कर्म करते उसका फल क्या है? क्लेशाक्रांत से तस्सैव, उन्हीं पाप कर्मों का फल क्या? दिन रात कष्ट भोग रहे हैं, तो भगवान ऐसी कथा सुनाइए, इन पापों का भी, इन राक्षसों का भी कल्याण हो जाए। देखिए जो पवित्र को पवित्र करने वाली कथा हो, कल्याण का कल्याण कर देने वाली कथा हो, भगवान ऐसी कथा सुनाइए आप कृपा करके। उन्हें कहा देखो ऋषियों, तुमने बड़ी सुंदर प्रश्न किया है। देखिए चिंतामणि, ऋषियों क्या बोला ऋषि लोग? चिंतामणि स्वर्ग का सुख दे सकती है। जो चिंतन करोगे चिंतामणि वही स्वर्ग का वैभव आदि आपके सामने रख देगी। और कल्प वृक्ष स्वर्ग की संपत्ति आपको दे देगा, चिंतामणि संसार का सुख दे देगा, लेकिन कभी भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता, मोक्ष प्राप्त नहीं करा सकते हैं। वो तो भगवत कृपा करिए। यदि गुरु प्रसन्न हो जाए तो वैकुंठम योग दुर्लभ, योगियों के लिए दुर्लभ वैकुंठ है, उसकी प्राप्ति हो सकती है।
अब सोचिए, अब उत्तर देना पड़ा। वैकुंठ में भगवान का दर्शन होगा, पर भगवान की कथा सुनने को वैकुंठ में भी नहीं मिलती है। तो सनकादिक ऋषि चारों भाई कथा सत्संग करने के लिए बद्रिकाश्रम में आए। तो जैसे बद्रिकाश्रम पहुंचे तो क्या देखा? नारद जी को देखा। जब नारद जी बड़ी तेजी से आ रहे थे, तब ऋषियों ने प्रश्न किया, बोले नारद जी, कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते पुत्रो कुतश्चागमनं तवो। चारों भाइयों ने कहा, नारद आप इतनी जल्दी कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हो? और त्वरितम गम्यते पुत्रो, कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हो? और तुम्हारा चित्त बड़ा शून्य लग रहा है, जैसे किसी कंजूस का धन चला जाता है, दुखी हो जाता है, वैसी तुम्हारी स्थिति समझ में आ रही है। और बोले एकदम संघर्ष, अगर उचित समझो तो आप हमें इसका कारण बताइए। तब नारद जी बताए, भगवान क्या बताऊं, मैं पृथ्वी को सबसे उत्तम समझ करके मृत्यु लोक में आया। बोले अहम तो पृथ्वी तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागं च काशी गोदावरी तथा। नारद जी कहते हैं, बोले भगवान मैं पृथ्वी को सबसे श्रेष्ठ, सबसे बढ़िया समझ के मृत्यु लोक में आया। और मृत्यु लोक में भी कहाँ गया मैं? पुष्करम च प्रयागं, पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हर क्षेत्रम कोई क्षेत्र में, हरिद्वार सब जगह गया, पर मेरे मन को शांति कहीं नहीं मिली। सेतु बंद रामेश्वर नहीं गया, सब तीर्थों भ्रमण करता रहा, लेकिन कहीं मुझे शांति नहीं मिली। तो वे सत्यम नास्ति, न मुझे कोई सत्य बोलने वाले मिले, न कोई तपस्या करने वाला मिला, न कोई पवित्रता से रहने वाला मिला, और बता देना कोई दया करने वाला और न दान करने वाला। और संसार में जितने प्राणी सब पेट भरने में लगे हुए हैं। एक ही धर्म मालूम है कि पेट कैसे भरे, धन कैसे आवे, इसके अलावा कोई धर्म मालूम है नहीं लोगों को। इस संसार में मैंने स्थितियां देखी, मैंने उधर अपहरणो जीवा पराका कोट भाषण, और कैसे मंदा सुमंद मत्यो, जिनकी बुद्धि भी मंद हो गई है और भाग भी मंद हो गए हैं। तो मैंने सोचा ठीक है भाई, चलो अब फिर संतों के पास देख रहे, संतों की क्या स्थिति है। तो जैसे संतों के पास गया तो क्या देखा? पाखंड निर्ता संतों, संतों के अंदर पाखंड प्रवेश कर गया। ये भागों के महात्म में लिखा है, ऐसे जो संतों को देखा, संतों के अंदर पाखंड प्रवेश कर गया है। और विरक्ता सा परिग्रह, जिसको विरक्त हम समझते हैं, विरक्त का मतलब वो संसार के वैराग लेके वन में भजन करते हैं। ऐसी विरक्त लोगों को देखा कि सारे साधन लुटा के बैठे हैं। जो सुख साधन हम आप लोगों के पास नहीं है, वो आज विरक्तों के पास देख लो आप हैं। आप जब बोले कोठी किसकी बनी है? बोले त्यागी जी की कोठी बनी है, त्यागी जी की कोठी बनी है। शोरगुल कहाँ हो रहा है? बोले मौनी बाबा के आश्रम में। बच्चे किसके खेले? बोले ब्रह्मचारी की खेल रहे, ये बताया। तो मैं संपूर्ण जब विचरण किया, मैंने तो नहीं होगी नहीं भी संतो कोई नहीं मिला, और पाखंड निर्ता संतों के अंदर पाखंड प्रवेश करेगा। फिर मैंने विचार किया चलो गृहस्थों के यहाँ चले। तो जब गृहस्थों के यहाँ आया मैं, तो मैंने क्या देखा? तरुणी प्रभुता के ही घर घर में स्त्रियों की प्रधानता देखी। वहां पर है देखिए प्रधानता घर घर में, हम नहीं बोले, सब भागवत जी के महात्मा में लिखा, बुरा नहीं मानना है आप लोग। तरुणी प्रभुता के ही घर घर में स्त्रियों की प्रधानता है भाई मेरे। और श्याले को बुद्धिदायका, यदि कोई काम करना है, कोई सलाह करना है, तो भाई से सलाह नहीं लेंगे, श्याल को बुद्धि साले को बुलाएंगे, ससुराल से उससे सलाह लेंगे। भाई मेरे आप बताएं, भाई को भाई साहब कहने में शर्म लगती है, और सारे साहब को भाई साहब भी कहेंगे, होटल भी ले जाए, क्या क्या करते आपको सब मालूम है आपको साहब। तो नारद जी बता रहे ये सब मैंने देखा। और फिर कन्या लोहा, कलयुग के बीच में ऐसे ही माता पिता देखा मैंने, जो लोभ के वशीभूत होकर कन्याओं के विक्रय करने, बेटियों को बेचने लग गए। देखिए चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, जो दहेज प्रथा है ना, ये संतान को विक्रय एक ही चीज तो है। तो कन्या लोहा दंपति नाम चकलकलम। और घर घर में देखा मैंने कि पति पत्नियों में लगभग कलह मैंने देखा सब जगह। इस प्रकार देखा। फिर मैंने क्या काम किया? फिर आया संतों, फिर संतों के पास आया, तो न योगी नहीं सिद्ध हुआ, न तो कोई योगी मिला, न कोई सिद्ध मिला, न कोई ज्ञानी मिला मुझे, न कोई सत्कर्म करने वाला मिला। बोले कली दावा नरे नाथ, जो एक कलयुग रूपी जो अग्नि है, एक कलिकाल की अग्नि सारे साधनों को जला करके भस्म कर दिया। इस प्रकार से नारद जी बोले बड़ा दुखी हो गया मैं।
तो भ्रमण करते करते मैं कहाँ आया, वृंदावन चला आया। जब वृंदावन में आया, नारद जी बता रहे हैं, तो एक बड़ा आश्चर्य देखा मैंने। क्या देखा? यमुना किनारे गया, एक जवान स्त्री, बड़ी सुंदर जवान स्त्री बैठी है और दो बुढ़े उनकी गोद में सो रहे हैं, जिनके बाल पक चुके हैं और हजारों स्त्रियां सेवा में लगी हैं। लेकिन फिर भी वो स्त्री इतनी दुखी थी कि चारों तरफ दृष्टि घुमा के देख रही थी कि कोई आकर के मेरी रक्षा करे, मेरे ऊपर कृपा करे। तो नारद जी बोले कि जैसे उसने मुझे देखा वहीं से आवाज लगाया, बोले भो भो साधो क्षणम तिष्ठो मच्चिंतामपि नाशयो। हे महाराज, एक क्षण ठहर जाओ, क्योंकि संतों का एक क्षण का भी सत्संग जीवन का कल्याण कर देता है। बोले एक घड़ी आधी घड़ी आधु में बुनियाद और तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। बोले भो भो साधु क्षणम तिष्ठो मच्चिंतामपि नाशयो। बोले भगवान कृपा करिए, आप जैसे संतों का एक बार यदि दर्शन हो जाए तो सारे जीवन के पाप का नष्ट हो जाते हैं। बड़ी कृपा हुई, नारद जी आपका दर्शन हो गया। तब नारद जी उस स्त्री के पास, बोले वो स्त्री के पास गया तो मैंने प्रश्न किया, देवी आपका परिचय, कहाँ से तुम का विमोचे, आपका परिचय क्या है? ये दोनों बुढ़े के दोनों बगल में सो रहे, ये कौन है? और हजारों स्त्रियां जो सेवा कर रही है, इनका परिचय बताइए। तो वो स्त्री क्या कहती है, नारद अहम भक्त ख्याता, मेरा नाम भक्ति है नारद। ये मेरे बेटे हैं ज्ञान वैराग्य, जो वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुके हैं, बेहोश पड़े हैं। ये मेरे दोनों बेटा हैं, एक का नाम ज्ञान, एक का नाम वैराग्य। ऐसा कभी आपने देखा है कि माँ जवान हो, बेटा बुढ़े हो? देखिए, माँ वृद्ध, बेटा जवान हो, लेकिन यहाँ उल्टी बात हो रही है। और क्या करें, बोले नारद जी, और जितनी हजारों स्त्रियां हैं, गंगा आदि नदियां मेरी सेवा कर रही हैं, पर फिर भी मुझे शांति नहीं मिल रही है। तो उन्होंने अपना उद्गम स्थल बताया, उत्पन्ने द्रविड़ साहम, बताए कि मद्रास में द्रविड़ देश मेरी उत्पत्ति हुई। जैसे कर्नाटक आई मैं बड़ी हो गई, और जैसे महाराष्ट्र में आई वहाँ लोगों ने मेरा अपमान करना आरंभ कर दिया, और जैसे गुजरात में मैंने प्रवेश किया तो वहाँ लोगों ने इतना तिरस्कार मेरा किया कि मैं भी वृद्ध हो गई, अब बेटे भी बूढ़े हो गए। देखिए, आजकल तो गुजरात में बहुत भक्ति होती है, लेकिन पहले सब नहीं था, जैसा भक्ति बता रहे हैं। तो बोले दो जरे जीवे काम करता, तो बोले जैसे गुजरात में आई तो मेरे पुत्र और हम दोनों वृद्ध हो गए। इसके बाद में बता रहे हैं कि भ्रमण करते करते, और जैसे मैं वृंदावन की भूमि प्रवेश किया मैंने, तो बता रहे वृंदावन से संयोगा पुनस्तम परवेयो। जैसे वृंदावन की भूमि में प्रवेश किया तो मैं तो जवान हो गई, पर मेरे बेटा आज ही बूढ़े, अभी वृद्धावस्था को प्राप्त है। नारद जी बोले धन्यम वृंदावनम तेनो भक्त नित्य धन्य वृंदावन धाम को, जब आज भी भक्ति मूर्तिमान होकर के नृत्य कर रहे हैं। आप जाइए वृंदावन।